गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th क्लास की पोएम फादर टू सन, कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। और ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ये पिता और पुत्र का यहाँ एक तरह से संवाद दर्शाया गया। संवाद हो नहीं रहा है, दूरियां हैं पिता और पुत्रों के बीच में। उस बड़ा ये पोएम जो है बड़ा मार्मिक है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप ध्यान से सुनिए ज़रा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed. यहाँ जो पोएट है वो ये बताना चाहती हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी पिता कह रहा है कि मैं अभी भी नहीं समझ पाता हूँ अपने बच्चे को, अपने पुत्र को अभी भी नहीं समझ पाता हूँ कि हालांकि वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम लोग कई वर्षों से एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ अपने बेटे को। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ आज भी। सो ट्राई टू बिल्ड, और मैं प्रयास करता हूँ उस संबंध को, मैं प्रयास करता हूँ उस संबंध को बनाए रखने के लिए। इसलिए कोशिश करता हूँ कि उसके बचपन की अनुभव से शिक्षा, मतलब एक पिता जो है यह कहना चाहता है कि सो ट्राई टू बिल्ड, मैं प्रयास करता हूँ, बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम हाउ, उस संबंध को स्थापित करने के लिए, ताकि उसके बचपन का अनुभव से मैं रिश्ता बना सकूँ। ही वॉज वेरी स्मॉल, जब वो छोटा था, फिर भी एट हैव आई किल्ड, मैं मार दिया, यानी उसके बचपन को मार दिया। बच्चों को नहीं मारा, उसके बचपन को मारा, क्योंकि उससे दूरियां हो गई। यहाँ कवि पहले स्टंजा में यही कहना चाहता है, मैं आज भी अपने पुत्र को नहीं समझ पाता हूँ। हालांकि कई वर्षों से साथ साथ रह रहा हूँ एक ही घर में, फिर भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ उसके बचपन के अनुभवों से रिश्ता बनाऊँ, फिर भी मैं उसे मार डाला, यानी उसके अनुभव, उसके रिश्ते को। यहाँ मार्मिक पीड़ा है एक पिता और पुत्र के बीच में। सेकंड स्टैंजा, यहाँ ध्यान देखिए। द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड is built to my design, at what he loves I cannot share. सेकंड स्टैंजा में पोएट ये कहती हैं, जो पोएटिस हैं, जो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, बताती हैं पिता के माध्यम से कि द सीड, जो सीड मतलब बीज, आई स्पेंट, जो मैंने खर्च कर दिया या बोया, इट वेयर, कहाँ, मैंने जहाँ, मतलब कहाँ बोया मैंने उस बीज को, यानी कहने का मतलब पोएट यहाँ ये कहना चाहता है, मैंने उस बीज को कहाँ खर्च किया या बोया। जमीन उसकी है, मतलब द लैंड इज हिज, जमीन उसकी है, एंड नॉन ऑफ माइन, जमीन उसकी है, यह मेरी नहीं है। नॉन ऑफ माइन, यह मेरी नहीं है। बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम लोग बात करते हैं अजनबी की तरह। देयर्स नो साइन, कोई निशान नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे बात करते हैं मानो जैसे अजनबी बात कर रहा हो। पिता पुत्र में इस तरह बात हो रही है कि मानो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स माने अजनबी,
हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे अजनबी बात कर रहा है। देयर्स नो साइन, कोई साइन नहीं है, यानी कोई निशान नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी हवा में समझ को उछाला जा रहा है इस तरह से। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, एट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। यह बच्चा जो बना है ये मेरे ही रचनाकार का है, मतलब मैं ही रचनाकार हूँ, यह बच्चा मेरी ही रचना पर बना है। फिर भी जो प्यार करता है मैं उसे समझ नहीं सकता हूँ। एट व्हाट ही लव्स, वो प्यार करता है बट आई कैन नॉट शेयर, लेकिन साझा नहीं करता। यानी यहाँ कवि जो है, पोएटिस जो हैं, वो यह कहना चाहती हैं कि द चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन, यह जो बच्चा है ये मेरा ही रचनाकार है, मैं ही रचनाकार हूँ, मैं ही इसे बनाया। फिर भी वो प्यार करता है, स्नेह करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं उसे साझा नहीं कर सकता हूँ। किस तरह का प्यार करता है। यहाँ पिता का एक मार्मिक पीड़ा है जो बयां कर रहा है कि एक पुत्र में और पिता में कितनी दूरियां हो रही है। आज के ज़माने में ये चीज़ें एलिजाबेथ बताना चाहती हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही नी, रेदर देन सी हिम मेक and move his word, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love। यहाँ कहते हैं साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। साइलेंस मतलब शांति, सन्नाटा हमें घेर लेता है। और मैं चाहता हूँ कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं चाहता हूँ कि उसे उड़ाऊं, प्रोडिगल करूं, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर लौट जाए, अपने पिता के घर लौट जाए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने पिता के घर लौट जाए, क्योंकि उस घर में जिसे वह जानता था, द होम ही नी, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, क्योंकि जिस घर को जानता था, मैं चाहता हूँ वो लौट जाए उसी घर में। रेदर देन ही सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, बल्कि बजाय, रेदर माने बल्कि भी होता है, बजाय या सिवाय, ये कहना चाह रहे हैं कि उसे अपनी दुनिया बनाते हुए और चलाते हुए देखे, मतलब देन सी माने देखना, ही मेक बनाते हुए, एंड मूव चलाते हुए, हिज वर्ल्ड आई वुड फॉर गिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव। उस संसार में वो कह रहा है, ये पिता कह रहा है कि खुद वो दुनिया बनाए और चलाते हुए देखे, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। फॉरगिव माने क्षमा कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा उसकी सारी गलतियों को। बस शेपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव, यानी दुख से वो नए प्रेम को गढ़े, आकार दे। शेपिंग माने आकार, फ्रॉम सारो माने दुख से, अ न्यू लव एक नए प्रेम को गढ़े। पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र एक सही दिशा में हो। जब पिता और पुत्र में दूरियां बढ़ती है तो पिता की चिंता भी बढ़ जाती है। एक कविता बड़ी मार्मिक है, इसलिए सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। डोंट अवॉइड द पोएम, प्लीज़ रीड एंड लर्न लाइन बाय लाइन। लास्ट स्टैंजा में कहता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। पिता और पुत्र, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव, हमें दोनों को साथ रहना चाहिए। हम दोनों साथ रहते भी हैं,
ऑन द सेम ग्लोब, एक ही ग्लोब पर, एंड द सेम लैंड, एक ही जमीन, एक ही धरती पर। यहाँ कवि लास्ट स्टेंजा में यह कहना चाहता है कि फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लीव, दोनों को साथ रहना चाहिए और दोनों साथ रहते भी हैं। ऑन द सेम ग्लोब, एक ही ग्लोब पर, एक ही लैंड पर, जमीन पर, धरती पर। क्योंकि फिर भी ही स्पीक्स, वो बोलता है, कैन नॉट अंडरस्टैंड, फिर भी मैं समझ नहीं पाता हूँ, यह मैं समझ नहीं सकता हूँ। समझ इसलिए नहीं सकता हूँ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, आखिर दुख से क्रोध क्यों बढ़ता है। ग्रीफ माने दुख या पीड़ा, एंगर माने क्रोध, ग्रो माने बढ़ना, फ्रॉम ग्रीफ, आखिर दुख से क्रोध क्यों बढ़ता है। यहाँ अपनी मार्मिक पीड़ा को बता रहा है, आखिर क्रोध से, दुख से क्रोध क्यों बढ़ता है। बी ईच पुट आउट एन इम्पटी हैंड, इम्पटी हैंड माने हाथ, इम्पटी माने खाली, दोनों हाथ खाली हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, बी ईच पुट यानी हम प्रत्येक, यानी हम दोनों में खाली हाथ बढ़ाया है, किसके लिए, समथिंग टू फॉरगिव यानी माफ़ी के लिए, हम दोनों का हाथ बढ़ाए माफ़ी के लिए। मैं चाहता हूँ पिता और पुत्र दोनों के बीच संवाद हो। यह कविता बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल पोएम है। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम फादर एंड सन। इस कविता को पढ़ाने के बाद एक बात लास्ट लाइन में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो भी हमारी कविता बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट पेरेंट्स, अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि मैं आज वो चीज़ें याद भी करता हूँ। मेरे लाइफ में माई फादर हैज़ नो मोर इन माई लाइफ, मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन आज जो कुछ देन है उन्हीं की देन है। आज वो नहीं होते इस दुनिया में तो मैं एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता। आज जो कुछ पढ़ा लिखा हूँ, जो कुछ देन है मेरे पिता की देन है, और पिता माँ का दोनों का योगदान है। क्योंकि आप उन्हें कभी जीवन में कष्ट ना पहुँचाएं, क्योंकि योर पेरेंट्स इज़ योर क्रिएटर। विदाउट पेरेंट्स यू हैव नो वैल्यू इन द सोसाइटीज़। योर वैल्यूज द पेरेंट्स। प्लीज़ रेस्पेक्ट योर फादर, रेस्पेक्ट योर मदर, बिकॉज योर लाइफ क्रिएटर। डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। अपने पिता और माँ को कभी मत भूलना। क्योंकि ये कविता है, लेकिन दिल से जो एलिजाबेथ जेनिंग लिखी हैं, सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can ask me line. You can comment in comment box, but please you support me, then my values my student. Okay, thank you so much all of student. Good night, bye bye.